नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने बड़ा और कड़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के एक एक अड्डे को तबाह कर दिया। तबाही की एक गवाही बताने के लिए खुद वहां के लोगों ने चीख चीख कर बताया, लेकिन भारत ने इस बीच यह भी साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही थी और बहुत नपीतुली थी। लेकिन सीमा पार से आतंकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहेगा। वह इस ऑपरेशन का नाम ही यह बताने के लिए काफी है कि भारत के निहत्थे लोगों पर जो हमला किया गया उसका बदला अभी बाकी है, क्योंकि जिन्होंने सिंदूर मिटाने का पाप किया अब उनका अंत हो रहा है। इसीलिए जिन वीरांगनाओं ने इस हमले में अपनों को खोया वो इस बदले पर क्या कह रही हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में यह दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। ये चीज झलकता है कि कोई तू तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए, और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया, और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ। और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी लॉन्च पैड हैं, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकिस्तान वहां पर तैयार किया जाता था, जिन लोगों को, आतंकियों को तैयार किया जाता था, भारत में घुसपैठ कराई जाती थी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, ऐसे लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। और यह साफ कर दिया था उसी वक्त कि आपके इन जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया गया, जहां से हमारे यहां पर हमले हुए। बाकायदा उसका रिकॉर्ड भी बताया गया, कब कब कहां से इन लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया गया था भारत में तबाही के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान संभला नहीं और पाकिस्तान ने कायराना हरकत फिर से की। और बीती रात को जब एक बड़े हमले की साजिश पाकिस्तान रच रहा था, पहले तो भारत की तरफ से उस साजिश को नाकाम किया गया, और उसके बाद जो कार्रवाई की है उसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा वक्त में परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, बन रही हैं, उसको लेकर के क्या अभी आगे की तस्वीर दिखाई देती है, जरा समझेंगे। हमारे साथ स्पीच रिटायर्ड कैप्टन बजरंग डूडी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। 1971 की लड़ाई के हीरो हैं, उन्होंने, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और सबसे पहले सर मैं इसमें कैप्टन बजरंग डूडी जी को इसमें जोड़ रहा हूं। सर, ये जो मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं, सबसे पहले उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी यही खत्म नहीं है, बल्कि अभी चल रहा है और ऐसे ही कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की सेना है, हमारी सेना के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। तो जब भी हमला होगा तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और तीन ठीक है, लगता है शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज बताइए कि ये बार बार माना जा रहा है
कि ये जो कार्रवाई है ये यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा है कि उसका एक एक कदम उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। और अभी जो रात में जो काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई और अलग अलग भारत के कई शहरों को निशाने पर लिया गया था, पहले तो उनके इस हमले को खत्म किया गया भारत की तरफ से, और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है वो रावलपिंडी के अंदर दिखाई देती है, अलग अलग शहरों में, लाहौर के अंदर तक दिखाई देती है। उसकी गूंज, उसकी धमक लोगों की जुबानी बता चल रही है कि क्या क्या हो क्या रहा है सर। और अभी आगे की परिस्थितियां पाकिस्तान अगर नहीं समझता है तो यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। शुभेंदु जी, पहले तो मैं मेरे जो सहयोगी हैं डोडी जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ थे। मैं भी 1971 में लड़ा था पाकिस्तान के उस वक्त में बांग्लादेश में जेसोर में लड़ा था। तो इसलिए मेरे को उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि दो हम जो है लड़ाई मैदान में थे 1971 में, अब आ रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। हमारा जो एक्शन हुआ था वो बिल्कुल पहलगाम का जो हमने रिप्लाई दिए उनको, वो 9 टारगेट जो थे जिहादी ट्रेनिंग कैंप, बिल्कुल वो 4 जिहादी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में और 5 जिहादी ट्रेनिंग कैंप था पीओके में, उसके ऊपर हम हिट किए और पूरी तरह हिट किए थे, जिसमें मासूद अजहर के कम से कम 14 उसके रिलेशन जो वो खत्म हो गए थे। तकरीबन 100 मिलिटेंट मारे गए थे और तकरीबन 100 से ज्यादा मिलिटेंट उसमें इंजोर्ड हो गए थे। इसके बाद हमें पता था कि पाकिस्तान से रिस्पॉन्स आएगा, पाकिस्तान बात नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने कल रात को हमारा 14 जगह पर 14 ठिकाने पर उन्होंने सिविल ठिकाना और मिलिट्री बेस के ऊपर उन्होंने कल अपना जो ड्रोन अटैक किए हैं। अब उसमें राजस्थान में जो ड्रोन अटैक कल रात में हुआ है, मैं उसका नाम बताऊं, नाल में हुआ है और हलाडी में हुआ है और उत्तरलाई में हुआ है। 3 तो राजस्थान के ऊपर हुआ है। और सबसे अच्छा है कि भारत ने पहले अपना S-400 मिसाइल जो है, S-400 एंटी मिसाइल को यूज किया और 14 के 14 ड्रोन को मार गिरा है। 14 मिसाइल जो था पाकिस्तान को, उसको मार गिरा है। इसका मतलब पाकिस्तान अभी एस्केलेट करना चाहता है, क्योंकि हमारा देश में कोई मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप कोई नहीं है। अब पाकिस्तान जो हिट कर रहा है, 2 तारीख अब रात को 7 तारीख रात से उन्होंने 2 बजे से आर्टिलरी फायर कर रहा है हमारे ऊपर, और ये जो ड्रोन अटैक कल रात में हुआ वो एस्केलेट करना चाहता है। इसलिए ये 9 के बाद बाकी जो रह गए थे और तकरीबन 13 या 14 कैंप रह गए थे, आज सुबह से अब कल रात से हमने उसका रिप्लाई दिए। ड्रोन अटैक में रिप्लाई दिया गया। और इनका रावलपिंडी देखिए, रावलपिंडी में उनका जो है मैच होने वाला था, रावलपिंडी का जो वहां पर जो फील्ड था वो खत्म हो गया। लाहौर में 3 ब्लास्ट हुआ और सब जगह हमने ब्लास्ट किए हैं। उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आप हमारा सिविलियंस को मत मारिए। हम आपका सिविलियंस को नहीं मारे थे, हम आपके। और सर ये समझने की जरूरत है, जो आज पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की है, उन कैंपों को तबाह किया है जहां पर आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। लेकिन अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है वो आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, ये आज पूरी दुनिया समझ रही है ना। और इसको जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभेंदु जी, आपने सही बता रहे थे। पाकिस्तान ने जो हरकत किया, जिसमें हमारा एक जवान उनका आर्टिलरी सेल से शहीद हुआ है और 15 सिविलियंस जो है कश्मीर में बॉर्डर एरिया में नौशेरा और कंधार में उन्होंने शहीद हुए हैं। तकरीबन 43 या 45 सिविलियंस जो है इंजर्ड हुए हैं। इसका क्लियर मतलब है पाकिस्तान उसको एस्केलेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा सिविल लोगों के ऊपर, सिविल इंस्टॉलेशन के ऊपर फायर कर रहा है। और कल रात को तो उनका जो प्लानिंग था जनरल मुनीर का, वो कल बिल्कुल फेल हो गया, 100% फेल हो गया। क्योंकि अभी हमारे आप राजस्थान से बोल रहे हैं, मैं इसलिए राजस्थान का बताया। राजस्थान में किस जगह पर कल ड्रोन अटैक हुआ था, नाल, फलोडी, उत्तरालाई, बाकी जगह पर जब उन्होंने गुजरात में भी किए थे, पंजाब में भी किए थे, कश्मीर में भी किए थे। 14 जगह पर उन्होंने ड्रोन अटैक किए थे, लेकिन उन्हें पता लग गया भारत का साथ, भारत ने 14 के 14 ड्रोन अटैक को असफल कर दिया। अब इसमें जो अभी जो है, अब आज सुबह से जो इसका रिटालिएशन हुआ, डेफिनेटली रिटालिएशन
अभी करेंगे, क्योंकि हमारा ऑफ सिंदूर अभी शुरू हुआ है। हम्म। ये अब बीच में भी नहीं गया हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है। अब इसमें जो है जितना रिटालिएशन उनका होगा, इसका ऑपरेशनल रेस्पॉन्स उतना ही उनको ज्यादा मिलेगा। होगा। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा मीटिंग हुआ, हमारा पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स में राजनाथ सिंह जी और होम मिनिस्टर भी थे, किरण रिजिजू जी भी थे, उन्होंने जो क्लियरली बताया, आप देखिए पूरी के पूरी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट है, एकजुट है। और सब मैसेज बता रहे बहुत कि क्लियर हम है, गवर्नमेंट के बहुत पीछे मैसेज खड़े क्लियर हुए है हैं। ये कि बहुत अगर अच्छा लगा। अगर दुश्मन देश अगर जरा सी भी यहाँ हिमाकत करता है भारत की तरफ आंख उठाने की, या कोई भी कोशिश करता है, तो इस बार भारत बख्शने के मूड में नहीं है। और ये नया भारत है, ये पहली लाइन में साफ है कि ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है, और यहां पर जम करके कार्रवाई होगी, ये साफ है। इस बीच हमारे साथ बबीता शर्मा जी भी हैं। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। साथ ही हमारे साथ कैप्टन सीताराम धिनवा जी, कारगिल युद्ध के हीरो हैं, वो भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सीताराम सर, बहुत स्वागत है आपका भी एनडीटीवी पर। मैं इसमें सीताराम सर एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। ये पाकिस्तान है कि समझ नहीं रहा है कि ये जो भी कार्रवाई वो करना चाह रहा है, जो बार बार विफल हो रही है उनकी, लेकिन ये जितनी भी कार्रवाई वो करने की कोशिश कर रहा है, जो तैयारी करता है, वो उसी के लिए भारी पड़ जाती है। सर, मैं अपनी सेना को एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहता हूं कि जो कार्रवाई हम लोगों ने 99 में की है, उससे बेहतरीन कार्रवाई जो कल किया था, उसके लिए मैं तीनों सेना को सैल्यूट करता हूं। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को भी सैल्यूट करता हूं कि जो हमने जो कार्रवाई की है, उसके लिए पूरे देश भर के अंदर भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, वो सब के सब बहुत दिल खुश होकर और अपने बहुत बहुत विजेता की मना रहे हैं, और बहुत ही सराहना कदम उठाया हमारी सेना ने। और दरअसल में क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से ये भारत जो है वो बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था, बार बार ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप घुसपैठ करना बंद कर दीजिए, जो आतंकी हैं उनको पालना पोसना बंद कर दीजिए, हमारे यहां पर स्थिरता रहने दीजिए। आप बार बार चीजों को अगर अस्थिर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। कई बार मैसेज दिया गया। इससे पहले भी जो 2 स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, ये बताने की कोशिश थी भारत की तरफ से कि भाई आप समझ जाइए। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, पहलगांव का जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा की गई, उसके बाद अब यह साफ है कि भारत जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। और इस बार साफ संकेत है, क्योंकि भारत ने अपने जो बहुत लोगों को इस दौरान खोया है। कई ऐसे सीजफायर हुआ, उल्लंघन किया जाता है, बार बार जो है नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, आतंकियों को भेज करके बार बार हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस बीच में बबीता जी को जोड़ रहा हूं। बबीता जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो कार्रवाई है, आप उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले जय हिंद आप सबको। जो ये अभी पहलगाम में हुआ है हादसा, ये जो आतंकवादियों ने किया, धर्म पूछ के किया, ये इन्होंने आतंकवादियों से भी हटकर और घृणित काम किया। यदि आतंकवादी होते तो लूटते, कुछ और बदमाशियां करते। इन्होंने सबसे पहले धर्म पूछा, नाम पूछा, आप यदि तो उन्होंने इसके बाद में उन्हें शूट कर दिया डायरेक्ट। तो ये जो धर्म पूछ के करने की इन्होंने नीति अपनाई है, ये तो बहुत ज़्यादा गंदी है। कहाँ से सीखते हैं पता नहीं, पर हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो इतना मजबूत नेतृत्व है, वो जितने बहादुर है उतने इमोशनल भी हैं। उन्होंने इसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये हर महिला जिसके सिंदूर को उन्होंने चोट पहुंचाई है, वो उसको बदला लेना चाहती हैं। पूरे देश की महिलाओं को ये सब बहुत चुभा है। तो जो एक बिल्कुल हमारे देश के सेना ने उनके अपने देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे जो काम किया है, वो बहुत ही शानदार काम किया है। वो लोग भी दुश्मन की तरह खड़े थे पर कुछ कर नहीं पाए। हमारी सेना ने बिना कुछ आहट के 25 मिनट में उनके बहुत सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और पाकिस्तान, बिल्कुल मैं चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से कि उन्हें बिल्कुल खत्म कर दीजिए, पाकिस्तान का नाम भी खत्म कर दिया जाए अगर ये सुधरते नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बीएसएफ के ऑफिसर की वाइफ हूँ, डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की, जो 1996 में शहीद हो गए थे। और उन्होंने मरणोपरांत उन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक शौर्य से सम्मानित किया था। और मेरा बेटा जो 9 महीने का था,
उसने पूरे भारत में नेशनल डिफेंस एकेडमी में गोल्ड मेडल से पास करके आज वो मेजर है और स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो है। तो मैं एक वीर की पत्नी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये आतंकवादी भरे पड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे श्रीनगर में या देश के किसी भी कोने में, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हालांकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हम लोग बिल्कुल पूरी दुनिया को प्यार करने वाले लोग हैं, परंतु यदि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम कृष्ण जी की तरह सुदर्शन चक्र उठा लेंगे, हम राम जी की तरह धनुष उठा लेंगे और हनुमान जी की तरह लंका दहन करके आएंगे, जैसे हमारी सेना ने करके दिखाया। भाई हमारे धैर्य की परीक्षा ना लीजिए। और इसलिए साफ कहा जाता है कि अगर हमारे हाथ में अगर मुरली है, बांसुरी है, तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये इस बात का आपको पता होना चाहिए और बार बार इसलिए चेताया गया है पाकिस्तान को, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। उसको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है और कितनी बड़ी वो गलती करता हुआ जा रहा है और आगे इसका भुगतान क्या उसको करना पड़ेगा। मैं इसमें पीके मिश्रा सर को वापस से जोड़ रहा हूं। सर एक चीज और कि राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान की लगती है, राजस्थान के लिहाज से अब बहुत सारे क्योंकि एहतियाती और हाल ही हमने देखा कि मॉकड्रिल की गई थी, ब्लैकआउट किया गया, लोगों को अगर आपात स्थिति होती है तो क्या उस वक्त करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, सभी चीजें बेसिक पॉइंट उनको समझाए गए हैं। तो ये वॉर एक्सरसाइज कितनी ज्यादा जरूरी है और राजस्थान के लिहाज से क्या और चीजें करने की जरूरत है? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछे राजस्थान के बारे में। पहले तो मैं बबीता जी को मैं प्रणाम करता हूं कि ये मेरे फोर्स के हैं, मैं उनके पति को अच्छी तरह पर्सनली जानता था और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप मेरे फोर्स के हैं। और ये जो दोनों हैं कारगिल के और वहां आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन बजरंग जी, ये तो हमारा 71 ऑपरेशन में हमारे साथ ही थे और इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित तो मन कर रहा हूं क्योंकि आज हम उनके साथ, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ बात कर रहा हूं। रहा अभी राजस्थान के बारे में, मैं आपको क्लियरली बताया कि राजस्थान में कल रात को उन्होंने 3 जगह पर ड्रोन अटैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने सोच रहे कि ये 1971 में रास्ते में जब सकरगढ़ में उन्होंने पैटर्न टैंक के साथ आए थे तो उनको बहुत मार खाना पड़ा। आज तक भी पैटर्न टैंक, जो टूटा हुआ पैटर्न टैंक आज तक भी राजस्थान बॉर्डर में हमारे पास मौजूद है। अब वो यही सोचते हैं कि राजस्थान एक प्लेन टेरेन है, वहां पे आर्टिलरी और आर्मर्ड टैंक, जो आर्मर्ड है वो एंट्री करना बहुत इजी रहेगा। और दूसरा है उनका टारगेट होगा ड्रोन से जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब जगह, क्योंकि इनका जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इसको खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए उनका फर्स्ट टारगेट पंजाब नहीं है, फर्स्ट टारगेट कश्मीर नहीं है, उनका फर्स्ट टारगेट जनरल मुनीर का है राजस्थान, जिसके लिए शुभेंदु जी मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर राजस्थान बॉर्डर, जिसके लिए राजस्थान बॉर्डर में जो अभी डिप्लॉयमेंट हो चुका है 22 तारीख के बाद, जितने फोर्स हैं सब बॉर्डर को ऑलरेडी उन्होंने हुआ। ये सब कुछ चीजें बताई जा रही हैं। रात भर क्या चीजें हुई थी उसके बारे में बताया गया। आप सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा सर का एक इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है साफ साफ कि भाई हमने नपी तुली कार्रवाई की है और इसके खिलाफ हम जो तैयारी कर रहे हैं आगे और भी बड़ी होगी। बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, अभी हमने सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो विक्रम मिश्री जी को सुन रहे थे और विंग कमांडर भूमिका और कर्नल सोफी कुरैशी को भी सुने हमने, जो क्लियरली बता दिए हैं पहलगाम का रिएक्शन, हम कैसे थे, हमारा अटैक किसके ऊपर हुआ, हम क्यों किए और उनका रिएक्शन जो हुआ था कल रात को कैसे हुआ था, किस किस जगह पर हुआ था। आप देखिए जो हमने जितने अटैक किए 9 ठिकाने पर, वो 9 ठिकाने कौन थे? वो जिहादी ट्रेनिंग कैंप के ऊपर थे, बहावलपुर के ऊपर किए, मुर्द के ऊपर किए, सियालकोट के 2 ठिकाने थे जहां पर उनका ट्रेनिंग कैंप था, उनके ऊपर किए। और अभी तो एक और चीज मैं बताने वाला जा रहा हूं, अब्दुल रऊफ अजहर जो हमारा 1999 कंदाहार इंसिडेंट में थे, कंदाहार IC 814 को लेके गए थे, तो उसका भी डेथ हो गया है, उसका भी डेथ हुआ, ये कंफर्मेशन आ चुका है। बहुत बड़ी चीज है, पार्लियामेंट अटैक में भी उसका हाथ था। नाउ अब्दुल रऊफ अजहर इज नो मोर। और ये जो चीज, और दूसरा है मासूम अजहर का जो 14 आदमी मरे हैं, तो मासूम अजहर कौन है?
अच्छा, पाकिस्तान इसका जवाब दे रहे हैं अभी। अच्छा, तो एक चीज PRF और का है सर, मिश्रा सर, इसमें एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि हम ये कह रहे हैं खोल करके कि ये आतंकी हैं जिनको मार गिराया गया है। दुनिया भर के अंदर इस बात के सबूत हैं और इसी के बारे में इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि भाई ये सब आतंकी थे। लेकिन वहां देखिए आप, अस्पताल के अंदर जो घायल हैं, जो आतंकी घायल हुए हैं, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। अब ये संबंध, उनका जो कनेक्शन है वो साफ नजर आता है कि वो बैकएंड पर इन आतंकियों के पीछे ISI है, पाकिस्तान की सेना है। शुभेंदु जी, जब मुरिद में जब एक इम्पोर्टेंट आतंकवादी हमारा अटैक में मरा था, मुरिद में जब आतंकवादी के ऊपर, वहां ठिकाने के ऊपर अटैक हुआ 7 तारीख रात को, अर्ली मॉर्निंग, तो उसका जब जनाजा निकला, उसमें वहां के IG साहब, जो वहां पाकिस्तान के वहां का IG साहब यूनिफॉर्म में थे, आर्मी वाला भी थे, पूरे पुलिस वाले थे, और सब ने उस जनाजा को सैल्यूट किए। उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनरल मुनीर का और प्रेसिडेंट का वहां पर जो है जो रेट थे वो उसके ऊपर डाला गया था। ये कितना शर्मनाक चीज है, जब ये आतंकवादी का जनाजा निकलता है उसके ऊपर रेत डालते हैं प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और IG पुलिस उसको सैल्यूट दे रहे हैं। पूरा गार्ड के समय जैसे कि वहां पर प्रेसिडेंट का कोई डेथ हो गया, उनका जनाजा निकलता है, ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। आपने सही बताया शुभेंदु, कनेक्शन बिटवीन आतंकवादी और इनका गवर्नमेंट और इनका आर्मी, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये पता चल रहा है कि भाई जिनके ठिकाने तबाह किए थे, आतंकियों के पीछे कौन है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, क्यों वो इतने समय तक पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर के बैठे हैं। और वहां पाकिस्तान की सेना के जो हेडक्वार्टर है वहां पर बिल्कुल पास में उनके लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, बगल में है। हाँ। मुरीद के बिल्कुल उनके स्वर्ण ठिकाने के बगल में है। और दूसरा देखिए, कल जो हमारा हिट हुआ है, हम किसको हिट किए? उन्होंने कल 14 ड्रोन हमारे 14 ठिकाने पर मारे हैं, तक 21 या 22 ड्रोन मारे जो इसको हम गिरा दिए। लेकिन हमने कहा हम उनका MQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम रखे थे लाहौर में, उसको तबाह किए, क्योंकि वही हमको परेशानी कर रहा था। उनको शर्म आना चाहिए, जो चाइनीज इक्विपमेंट रखे थे वो किसी काम का नहीं है। MQ-9 जो था उनका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली वो पाउडर कर दिया गया। सियालकोट में जो रेडार सिस्टम था वो भी ध्वंस हो चुका है। और सबसे अच्छा रहा कि रऊफ अजहर इज नो मोर। ये बहुत बड़ी चीज है, रऊफ अजहर जैसे मिलिटेंट का। तो रऊफ अजहर कौन है तो पाकिस्तान बताए, USA बताए कि ओसामा बिन लादेन कहां पर है, कहां पर थे। हाँ। और ये भी पाकिस्तान खुद बताए दाऊद इब्राहिम कहाँ है, मसूद अजहर को कौन रखा है, और इसको सलाउद्दीन को कौन रखा है, और ये सब लखवी को कौन रखा है, ये सब किसके पास है। तो ये पूरा दुनिया को वो भूल नहीं जा सकते हैं। दुनिया को पता लग चुका है कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवादी का ब्रीडिंग सेंटर है, और 9 के 9 तो था, बर्बाद हुआ, और भी बाकी बचा हुआ है। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पूरे के पूरे आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर ये पूरे के पूरे खत्म होगा, और जरूरी है खत्म करने का, ताकि उनको पता लगे। और हम बिल्कुल पाकिस्तान के सिविलियंस हमारा मित्र है, हम बिल्कुल पाकिस्तानियों के साथ कोई भी बात नहीं करेंगे, उनके साथ हमारा कुछ नहीं है। वो तो पहले रिहायशी इलाकों को कभी निशाना नहीं बनाया भारत ने, हम बिल्कुल नहीं किया है। अब देखो उनका जो आर्टिलरी फायर हुआ, नौशहरा में हुआ है, तरेगाम में हुआ है, तंधार में हुआ है, फरकिया में हुआ है, किरण में हुआ है, पूंछ में हुआ है, ये सभी जगह देखिए एक जवान शहीद हुआ, और हमारा तकरीबन 17 सिविलियंस, उसके बीच में एक लेडी और 5 बच्चे हैं, वो निहत हो गए हैं, वो शहीद हो गए। कितना गलत लग रहा है हमें, इतना बच्चे जो है हमारे मर गए आर्टिलरी फायर में। और ये चीज उन्होंने लगातार 2 दिन हुआ करे, अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी फायर, बड़े वेपन वो जानबूझ करके उसको बढ़ाना चाहते हैं, युद्ध अवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज भी जो हमने हिट किए हैं उसका रिपेट्रिएशन में, रेस्पॉन्स में जो हमने हिट किए हैं, दे आर ऑल इंस्टॉलेशन, डिफेंस इंस्टॉलेशन। क्योंकि हमारा रात को जो उन्होंने ड्रोन फायर किए थे, ऑल ऑन मिलिटरी इंस्टॉलेशन। क्यों, हमारे पास तो मिलिटेंट्स का कोई भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर तो इंडिया में कहीं नहीं है। वो बेशक एक भी दिखा दे, शुरुआत घर से ही नहीं मिलेगा। घर से ही सफाई का काम शुरू किया था, इसलिए कश्मीर में जो बचे कुछ ठिकाने थे
या जो सपोर्ट करते थे बैकएंड पर OGW बने हुए घूम रहे थे, सबसे पहले उनको टारगेट किया गया, उनके घर तबाह कर दिए, उनको पहले खत्म किया गया। मैं इसमें जरा सीताराम सर को भी जोड़ रहा हूं। सीताराम सर, अगर वॉर लाइक सिचुएशन अभी आमने सामने की अगर टक्कर होती है, ग्राउंड पर अगर ये चीजें दिखाई देती हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा अनुभव आप अपना भी बताइए सर, कि जब उस वक्त कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो भारत के लिए बहुत प्लस में, क्योंकि पहाड़ पर और जो लड़ाई है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है और सरफेस पर आकर के लड़ाई थोड़ी सी बदल जाती है। सर, सबसे पहले तो मैं पीके मिश्रा साहब को सलूट करता हूं, और जो भी साहब ने बताया देश के लिए, बहुत हित के लिए बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, साहब को बहुत बहुत सलूट। और नई से बात लड़ाई की, सब अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो हमारी सेना, मैं जाट रेजिमेंट का रिटायर्ड कैप्टन साहब हूँ, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कारगिल की लड़ाई लड़ी थी तो सामने हमारे 90 डिग्री अपने 45 डिग्री हाइट के अंदर और सीधा ऊपर जाकर हमने लड़ाई लड़ी थी। 17,000 फीट तक 10 दिन तक हमारे रेजिमेंट के पहला ट्रूप के अंदर हम रहकर और पाकिस्तान के छक्के छुटवाए थे। और 24 आपको बता देना चाहता हूँ साहब, पाकिस्तान की 24 मुजाहिद बटालियन के सामने हमने लड़ाई लड़ी और उनको बिल्कुल उनके पोस्ट खदेड़ करे और उनको दूर भगाए। और एक हमने उनका पाकिस्तान का जिंदा सैनिक पकड़ा, उनका पोस्ट तबाह कराया। हमारी रेजिमेंट, अगर आज भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति देश के अंदर उत्पन्न होगी तो जाट रेजिमेंट की जितनी भी बटालियन हैं उनको आपको बताते हैं कि अपनी फतेह हासिल करेंगे और लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सेना इतनी तगड़ी है। और हमारा, मैं झुंझुनू जिले से बोल रहा हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी रिटायर्ड फौजी 4 तारीख को हमारी आम सभा हुई थी और अपने कलेक्टर साहब को, अपने SP साहब को विश्वास दिला दिया है कि जितना भी हमारे से मदद होगा, अगर देश के अंदर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई तो हमारे जितने भी सिविल भाई हैं उनकी मदद करेंगे, उनको शट आउट करेंगे, उनको बिल्कुल डिसिप्लिन से और ड्रिल के हिसाब से उनको अंडरग्राउंड जहां जितनी उनकी सुरक्षा होगी उस सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। एक चीज और स्पीच सामने आ रही है, पीके मिश्रा सर को मैं जरा वापस से जोड़ रहा हूं। सर, एक चीज, लोगों से जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सभी लोगों के, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं इससे अच्छा मौका नहीं होगा, जब, क्योंकि अब लाहौर तक घुसने की बात है तो कम से कम POK लेकर के वापस आए, POK को वापस लेना है, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, बार बार ये कहा जा रहा है। शुभेंदु जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर ये एस्केलेट करना चाहता है जनरल चौधरी, जनरल अपना आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान और जनरल आसिफ मलिक, उनका जो है NSA, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI, अगर ये चाहते हैं कि वार को एस्केलेट करेंगे जैसे कल रात को उन्होंने किए हैं, अगर वह और ड्रोन्स और मिसाइल हमारा सैन्य ठिकाने के ऊपर करेंगे, आपको पता है आज सुबह बोलान में ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनका 12 पाकिस्तान आर्मी को एक गाड़ी के साथ पूरे IED लगा के ब्लास्ट कर दिया है। बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, और यही टाइम है, अगर इसको एस्केलेट करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा कश्मीर स्टेट, भारत का कश्मीर स्टेट होगा। यह स्वतः सिद्ध है अगर इसको एस्केलेट करेंगे। एंड वी आर कैपेबल, हम बिल्कुल, हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है। और ये अच्छा मौका है क्योंकि होल वर्ल्ड हमारे पीछे खड़े हैं। हमने अभी तक उनका एक सिविलियन को मारे नहीं, हमारे जितने टारगेट हैं सब कुछ बिल्कुल आतंकवादी के खिलाफ में। अगर ये एस्केलेट करेंगे, टाइम यही है जब हम POK को हमारा कश्मीर में मिलाएंगे, कश्मीर का एक स्टेट होगा और वह भारत का स्टेट होगा। और पाकिस्तान शुड बी डिसइंटीग्रेटेड, बलूचिस्तान, सिंध, POK तो रहेगा नहीं, POK तो कश्मीर हो जाएगा, बाकी पाकिस्तान। और इनका जो इकोनॉमी था, जो बलूचिस्तान से ले रहे थे, बलूचिस्तान लोगों को वो मार रहे थे, और ये भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है शायद कि पाकिस्तान, और ये किया भी इसलिए गया था सर कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ध्यान भटकाया जा सके। पहलगाम का हमला हुआ भी इसीलिए था क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अंदर जो है पाकिस्तान सैनिकों को मार रहे हैं, और इसी का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के लोगों का
ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका भुगतान यहां पर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर, अपना कीमती समय आपने दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है।